अच्छा, प्यारे बाबा ने सृष्टि चक्र के अंत में आकर हम बच्चों का भाग्य का सितारा जगा दिया और भाग्य के सितारे को बढ़ाने के लिए विधि हमें बता दी और जितना चाहे हम भाग्य बना सके उसकी फुल फ्रीडम हमें दी। तो भाग्य विधाता से हम जितना चाहिए भाग्य लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। यहां तक ही नहीं, उस भाग्य विधाता ने हम ब्राह्मण बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ वरदान दिया जो रास्ते चलते किसी भी आत्मा के भाग्य को उदय हम कर सकते हैं। किसी भी आत्मा का हाथ जो है डायरेक्ट परमात्मा के हाथ में दे सकते हैं। ये हाईएस्ट वरदान हमें बाबा ने दिया है। तो बाबा ने हमें प्लेन पेपर दिया है और कलम दी है और अपने भविष्य के 21 जन्मों की ही नहीं लेकिन सारे कल्प की तकदीर की तस्वीर बनाने के लिए फुल फ्रीडम दी है। मीठे बच्चे जैसा चाहो अपनी तकदीर की तस्वीर बना सकते हो। ये लो कलम और ये लो कागज। ऐसी तकदीर की तस्वीर बनाओ, ऐसी तकदीर की तस्वीर बनाओ जो अगले कल्प में आप स्वयं के तकदीर को देखकर हैरान हो जाओ और दूसरे भी आत्माएं आपकी तकदीर को देखते ही रहे, महिमा करते ही रहे। इस बेहद के ड्रामा में हीरो एक्टर का पार्ट जो है बनाना चाहे, नून करना चाहे, कर सकते हो। तो हमें एकांत में बैठकर यही सोचना है कि कैसे मैं स्वयं की तकदीर की तकदीर जो तस्वीर है बहुत सुंदर, अति सुंदर कैसे बनाऊं। क्योंकि वर्तमान समय जो चल रहा है वो भाग्य निर्माण का समय चल रहा है। जितना चाहे हम भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो एक एक जो घड़ी है वर्तमान समय की, एक एक जो घड़ी है हमारे भविष्य से बहुत समीपता से जुटी हुई है। जिन आत्माओं की घड़ियां अभी बहुत सुंदर स्थिति में गुजर रही है उन्हों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, बहुत ब्राइट होगा। और जिन्हों की घड़ियां बहुत साधारण रीति से बीत रही है उन्हों का भविष्य बहुत साधारण होगा। और उसमें भी विशेष तपस्या वर्ष के रूप में बाबा ने हमें विशेष चेतावनी दी है कि बच्चे थोड़ा अलर्ट हो जाओ। समय बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। समय रूपी पंछी अविराम गति से
आगे भाग रहा है, उस गति के साथ साथ अपने पुरुषार्थ की गति को भी दौड़ाओ, वरना आप अंतिम समय स्वयं को मंजिल पर नहीं पाओगे। और उसके कारण इतना पश्चाताप होगा, इतना पश्चाताप होगा, जो बाप देख भी नहीं सकेगा। समझदार और बेसमझदार में यही अंतर है। समझदार व्यक्ति कोई भी कर्म करता है बहुत बार सोच समझ कर फिर करता है, ताकि करने के बाद पश्चाताप करने की बारी उस पर नहीं आती है। और बेसमझ व्यक्ति समय को यूं ही साधारण रीति से बिताता है और कर्म साधारण रीति से करता है, और अंत में वो पछताता है, पश्चाताप की बारी उस पर आती है। तो हम बहुत नाजुक, बहुत गंभीर समय से गुजर रहे हैं। इस नाजुक समय में नाजुक स्थिति हमारी न हो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति हो, ताकि हम जो भी विकराल परिस्थितियां सामने आएगी उन्हों का न सिर्फ सामना कर सके, लेकिन उन्हों पर विजय प्राप्त कर सके। न सिर्फ स्वयं विजय प्राप्त कर सके, लेकिन कई आत्माओं को विजयी बनाने के लिए प्रेरणा दे सके। ऐसा महीन पुरुषार्थ हमारा वर्तमान समय होना जरूरी है। महीन और महान पुरुषार्थ, सूक्ष्म पुरुषार्थ हमारा हो। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा कि लाड़ प्यार से बाप के रूप में बाबा हमें पालना दे रहे हैं, टीचर के रूप में ऑफिशियली भी बाबा ने अपना रूप दिखाया। अभी इस समय जैसा जैसा आगे बढ़ रहा है, बाबा का रूप बदलता जा रहा है। सदगुरु जो है सिर्फ आज्ञा करेंगे, उसके बाद में जो आत्माएं उस आज्ञा का पालन करेंगे वो सदगुरु का वरदान, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सहज रीति से सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके वो आगे बढ़ सकेंगे और औरों को बढ़ा सकेंगे। और जो वर्तमान समय सदगुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन्हों का अंतिम समय मास्टर सदगुरु का पाठ चलेगा। वो अनेक आत्माओं को वरदानी बनकर अपने वरदानी दृष्टि से वरदान देते जाएंगे, शांति शक्ति का दान देते जाएंगे। तो बाबा से जब तक हमारा सच्चा प्यार, दिल का प्यार, जिगरी प्यार नहीं होगा, तब तक हम उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन नहीं कर सकेंगे। जितना जिसका प्यार जिस व्यक्ति से होता है, उतनी ही कदर उनके महावाक्यों की हम करते हैं। अगर जो बाबा के बोल या शिक्षाएं हमें मिल रही है, उनकी अगर हम कदर नहीं करते हैं, तो ये स्पष्ट है हमारा बाबा से जिगरी प्यार नहीं है। और हम देख रहे हैं
परमात्मा 5000 बरस के बाद, परमात्मा 5000 बरस के बाद हमारे सामने खड़े होकर हमें एक चीज मांग रहे हैं। एक चीज की आशा बाबा ने रखी है, क्या मुझे आप अपने दिल का सच्चा प्यार दोगे? मैं सौदागर, सौदा करने आया हूं सच्चे दिल के प्यार। क्या आप मुझसे सौदा करोगे? मैं बहुत पक्का सौदागर हूं। जितना आप प्यार मुझे दोगे उतना ही प्यार आपको मैं दूंगा। तो हम देख रहे हैं द्वापर कलयुग में हमने बहुत धोखे खाए आत्माओं के साथ। अगर सच्चा प्यार बाबा से करना चाहते हो तो एक लाइन अपने सामने हमेशा रखो, तुमसा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में। तुमसा हसीन बाबा कोई जहां में नहीं है। आपके जैसा सुंदर और कोई जहां में नहीं है। तो सबसे सुंदर जो बाबा है, क्यों ना हम उसके तरफ हमारा प्यार दौड़ाएं, क्योंकि वही एक साधन है जिसके आधार से संपन्नता कहें या फरिश्तेपन की स्थिति का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति हम कर सकेंगे। जितना प्यार हमारा इस दुनिया से पार होता जाएगा, उतनी बुद्धि हमारी इस दुनिया से उपराम होती जाएगी और हम अपने संपन्नता के फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि आपने बाबा के रूप को कल देखा। बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे। नैनो से आपने स्पष्ट अनुभव किया होगा, 1 गुना नहीं 10 गुना अंडरलाइन करके फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। तपस्यावश ये साधारण रीति से बीता, लेकिन आगे का जो वर्ष है उसमें इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है हमें। और जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ ये महीन बनता जाएगा, तो उसमें स्पष्ट बाबा ने कहा, यथार्थ जो प्यार है, यथार्थ जो मिलन है वो कुछ और है, उसका कुछ मजा और है। वो बहुत ऊंचा मिलन है, उसको हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। जब बुद्धि के द्वारा हम बाबा के साथ में 100% कंपनी में हम रहेंगे, तो परमानंद की घड़ियां हमें अनुभव होती रहेगी। तो हमें ये लक्ष्य पक्का करना है कि फरिश्तेपन की स्थिति को हर हालत में हमें अनुभव करना है और कराना है। फरिश्तों का राजा कौन? ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है। बाबा ने लौकिक और अलौकिक कारोबार संभालते हुए, बाबा की गृहस्थी इतनी व्यस्त थी, फिर भी बाबा ने नंबर 1 फरिश्तेपन की स्थिति प्राप्त की। कई कहते हैं हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, लौकिक में अलौकिक में, अपनी गृहस्थी में, सेंटर के सेवा में, कारोबार में बहुत बिजी है। बहन जी क्या करें, हमें समय नहीं मिलता है, तपस्यावश हमारा ऐसा ही बीता। ये एक्सक्यूज चलेगा नहीं। बाबा ने एक पार्टी के साथ मिलते हुए स्पष्ट कहा कि ब्रह्मा की इतना इस संसार में
कोई भी आत्मा व्यस्त नहीं है, कोई भी आत्मा बिजी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सबसे जास्ती बिजी बाबा थे, और इतने बिजी होते हुए भी कर्म योगी का सैंपल बनकर फरिश्तेपन की स्थिति को बाबा ने प्राप्त किया। तो बाबा ने हमें बहुत सहज किया कि हम नहीं बन सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, बहुत व्यस्त है, ये सब बातें हमें भूलकर एकदम हल्के फुल्के बनना है। मैं विजयी बन सकती हूँ आत्मा। फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त करना है तो डबल लाइट की स्थिति की आवश्यकता है। जितनी जितनी डबल लाइट की स्थिति हमारी अविनाशी बनती जाएगी, निरंतर स्थिति बनती जाएगी, हम फरिश्तेपन की स्थिति के तरफ आगे कदम हमारे बढ़ाते जाएंगे। कितना % फरिश्तेपन की स्थिति को अनुभव किया, ये बाबा ने हमसे पूछा। तो जितना जितना हम डबल लाइट बनते जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक लाइट अर्थात मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और दूसरा लाइट अर्थात एकदम हल्के फुल्के, रिंचक मात्र भी किसी भी प्रकार का बोझ हमारे बुद्धि पर न हो, एकदम हल्के फुल्के। तो संगम पर डबल लाइट रहना ये बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा कि मुझे आपकी हालत देखकर बहुत रहम आता था। द्वापर युग से लेकर आपने कई मणों का बोझा अपने सिर पर ढोते रहे, मैं वो अभी नहीं देखना चाहता। बाप के होते हुए बच्चों की हालत ये हो, वो मैं नहीं देखना चाहता। बाप ये सहन नहीं कर सकता। मैं आया ही हूं आप बच्चों को हल्का करने के लिए, ये मेरा कार्य है। मुझे सर्व प्रकार के बोझ दे दो मुझे बोझ, मैं वही उसी काम के लिए आया हूं। तो जितना हम बोझ बाबा को देते जाएंगे, बुद्धि से सरेंडर होते जाएंगे, स्वयं को निमित्त समझते जाएंगे, उतना हल्के फुल्के बनने का आनंद अनुभव करते जाएंगे। सारा क्लब तो हमें एक करना ही है। जिम्मेदारी का बोझ जो है साथ में लेते ही जाना है। लेकिन संगम पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, घर की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उन्हों पर नहीं होती है। वो बड़े जाने, बड़ों का काम जाने, माँ बाप जाने, उनका काम जाने। वो हर हालत में खिले हुए फूल के जैसे हल्के फुल्के है, मस्ती उनकी अपनी है। तो इसी हम अपने को छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे समझकर जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रख दें और हल्के फुल्के, उसके बाद जो है वास्तविक ब्राह्मण जीवन का आनंद आप अनुभव कर सकेंगे। अलौकिक मस्ती की अनुभूति आप कर सकोगे। क्योंकि चारों युगों में अभी हमारी जो स्थिति है वो चढ़ती कला की ओर है। हर घड़ी हर पल हमें नवीनता का अनुभव होता जा रहा है। जैसे जैसे हम हल्के होते जाएंगे वैसे वैसे नवीनता का अनुभव हमें होता जाएगा, ऊपर उड़ते जाएंगे। ये तो सत्युग से हम नीचे ही आएंगे। संगम के सामने सतयुग फीका है। तो हर घड़ी हर पल नवीनता हमारे जीवन में अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो हल्केपन का परसेंटेज दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता जाए, इस बात पर हम विशेष ध्यान दें।
क्यों क्या होता है गृहस्थी में रहते हुए बिना कारण हम अपने पर बोझा ढोते रहते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार जो है द्वापर युग से बहुत पक्के बन चुके हैं बोझा ढोने के। और वो रॉयल संस्कार नहीं है, रॉयल संस्कार है ही, राजे के संस्कार है ही हल्के फुल्के अपनी मस्ती के नशे के। जो भी गैदरिंग है, जो भी आत्माओं की गैदरिंग है, उसमें से स्पष्ट पता चलता है कौन आत्मा राजा महाराजा बन सकती है, कौन सी विश्व महाराजा बन सकती है, कौन आत्मा दास दासी बन सकती है। अपने चेहरे से, उनके झलक से, फलक से, नशे से, उनके हल्केपन से, मस्ती से पता चलता है ये आत्मा महाराजा बनने के लायक है, ये आत्मा विश्व महाराजा बनने के लायक है। ये आत्मा बहुत गरीब है, उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, बहुत गरीब है। तो गरीबी और अमीरी वो ईश्वरीय नशे के रूप में, झलक के फलक के रूप में हमें स्पष्ट नजर आती हैं। तो जितना जितना जो कुली की तरह बोझा ढोते जाएंगे, कुली अर्थात एकदम नीच क्वालिटी की आत्मा, तो हम बोझिल नहीं, हम हल्के फुल्के रॉयल कुल की महान आत्माएं हैं। रॉयल्टी के संस्कार हमें अभी भरने हैं, लेकिन उसके लिए डबल लाइट हमें बनना होगा। तो जैसे जैसे डबल लाइट बनते जाएंगे, वैसे वैसे बुद्धि हमारी इस दुनिया से डिटैच होती जाएगी। बाबा ने स्पष्ट फरिश्तेपन की 3 निशानियां बताई। दुनिया से उपराम, देह और देह के संबंधियों से उपराम, और पुराने संस्कारों से उपराम। जो भी माया की प्रॉपर्टी हमारे पास है, कौन सी प्रॉपर्टी है? पुराने संस्कार रूपी प्रॉपर्टी। अशुद्ध संस्कार रूपी प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो हमें दान करना है उसको। वरना क्या होगा, जैसे एक देश से हम भारत से जाते हैं दूसरे देश में, तो वहां जो एयरपोर्ट पर वो चेकर होते हैं ना, तो वो देखते हैं भाई आपके पास कोई चीज तो नहीं आई, तो वो पास करते हैं, तो वो उसकी चेकिंग की मशीन दिखाते हैं, तो क्रिंग आवाज आती है, तो कहते हैं आपकी जेब में कोई चीज है, दिखाओ। दिखाते हैं तो कोई चीज कोई ना कोई होती है। तो इसी जब हम यहाँ से धर्मराजपुरी वाया परमधाम जाएंगे, तो धर्मराजपुरी में हमारी चेकिंग होगी। वहां से जाते ही क्रिंग आवाज आएगा या कुछ होगा, आपके पास कुछ माया की प्रॉपर्टी है, देखो बेल बज रही है, बोलो क्या लाए हैं आपने पुरानी दुनिया से। जो भी प्रॉपर्टी होगी, घबराते हुए चोरी छिपी हम आपको बाबा को बताएंगे। फिर बाबा धर्मराज रूप में हमें पनिशमेंट देंगे, वो हमें वहां चुप कर देंगे। तो क्यों ना समय के पहले हम उस प्रॉपर्टी को, जो दुखदायी प्रॉपर्टी है, उसको वापस कर दें। क्योंकि पुराने संस्कारों के अंश हमारी आत्माओं में अभी तक है, उनकी बहुत गहरी जड़ें आत्माओं में पहुंची हुई है। मोटे रूप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हमने जीता, लेकिन उनकी अंश अभी तक भी हमारे में है। पुराने संस्कार उन अंशों के आधार से हमारे जागृत होते हैं, और वो अपना रूप समय प्रति समय विकराल रूप से परीक्षाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर हमें पता चलता है 20 साल से ज्ञान में चल रहा है, फिर भी हमारे में ये कमी है, फिर भी हमारा ये संस्कार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या करेंगे पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए? बहुत जल्दी उसको खत्म करना है, समय नहीं है। क्या करना होगा? बाबा ने तपस्या वर्ष इसीलिए घोषित किया, योगाग्नि और तपो अग्नि। किसी भी मेटल में खाद है तो उसको अगर खत्म करना है तो अग्नि में उसको जलाना पड़ता है। तो योगाग्नि से और अधिक प्रज्वलित है तपो अग्नि।
तपो अग्नि में हमें देह अभिमान रूपी बीज जो है, जिससे जो वृक्ष निकलता है उस पर विकार रूपी फल है, उस बीज को हमने तपो अग्नि में भस्म करना है। उसके लिए तपस्या की गहराई को, तपस्या के अभ्यास को हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाना जरूरी है। तो जैसे जैसे देहाभिमान हमारा खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे पुराने संस्कार हमारे मिटते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे संस्कार मिटते जाएंगे और हम स्वयं अपने सत्य स्वरूप में टिकते जाएंगे, तो हमें ये दुनिया जो है पराई नजर आएगी, पराई अनुभव होगी कि ये वतन हमारा नहीं है, या हम मेहमान के रूप में चंद घड़ियों के लिए आए हैं। हमारा वतन सूक्ष्म वतन है, हमारा वतन मूल वतन है। हमारा वतन सूक्ष्म वतन है, हमारा वतन मूल वतन है। ये प्रत्यक्ष हमें अच्छी तरह से अनुभव होगा। जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संबंधी है, जो भी संस्कार है, जो भी दुनिया है, इससे हम उपराम होते जाएंगे। अपनापन हमें रिंचक मात्र भी अनुभव नहीं होगा। यहां तक कि ये जो कुटिया है जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं, ये भी अपनी हमें अनुभव नहीं होगी। खोए खोए से नजर आएंगे और अपनी दुनिया में अपने प्रियतम के साथ एक बात सदा याद रखनी है कि परमात्मा का प्यार जो है, गॉड्स लव इज एवर लास्टिंग लव। परमात्मा का प्यार ही अविनाशी प्यार है। अब परमात्मा, गॉड्स लव इज अ रिलायबल लव। परमात्मा का प्यार ही विश्वास पात्र है। तो जैसा जैसा उसकी प्यार में हम खोते जाएंगे, वैसे वैसे स्वतः ही फरिश्तेपन की स्थिति हमारी बनती जाएगी। फरिश्ते अर्थात बुद्धि रूपी पैर इस देह रूपी धरणी पर न हो, सदा ऊपर हो और उड़ते हुए नजर आते हो। तो उसका स्वरूप हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आखिर भी वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारा कैसा होता है। संगम का हमारा जो अंतिम शरीर है बहुत वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि जो फरिश्ते का स्वरूप है, फरिश्ते का जो आकार है, वो हमारे इसी पुराने शरीर के समान होता है। इतना ही है, ये स्थूल शरीर है, वो हमारा सूक्ष्म लाइट का प्रकाश में शरीर होता है। सेम उसका आकार होता है। जिस घड़ी हमारा ब्राह्मण जन्म होता है, उस घड़ी से लेकर बाबा के पास में सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारा इमर्ज रहता है। और बाबा हमेशा कॉन्ट्रास्ट करते रहते हैं कि ये जो पुरुषार्थ ही मेरा बच्चा है, वो कितनी स्पीड से, कितनी गति से समीप आ रहा है अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के, किस स्पीड से वह समीप आ रहा है, ये हमेशा बाबा वतन में रहकर देखते रहते हैं।
तो हमें अपना संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट अनुभव करना है। एक बात सदा याद रखनी है कि परमात्मा का प्यार जो है, गॉड्स लव इज एवर लास्टिंग लव। परमात्मा का प्यार ही अविनाशी प्यार है। अब परमात्मा, गॉड्स लव इज अ रिलायबल लव। परमात्मा का प्यार ही विश्वास पात्र है। तो जैसा जैसा उसके प्यार में हम खोते जाएंगे, वैसे वैसे स्वतः ही फरिश्तेपन की स्थिति हमारी बनती जाएगी। फरिश्ते अर्थात बुद्धि रूपी पैर इस देह रूपी धरणी पर न हो, सदा ऊपर हो और उड़ते हुए नजर आते हो। तो उसका स्वरूप हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आखिर भी वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारा कैसा होता है। संगम का हमारा जो अंतिम शरीर है बहुत वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि जो फरिश्ते का स्वरूप है, फरिश्ते का जो आकार है, वो हमारे इसी पुराने शरीर के समान होता है। इतना ही है, ये स्थूल शरीर है, वो हमारा सूक्ष्म लाइट का प्रकाश में शरीर होता है। सेम उसका आकार होता है। जिस घड़ी हमारा ब्राह्मण जन्म होता है, उस घड़ी से लेकर बाबा के पास में सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारा इमर्ज रहता है। और बाबा हमेशा कॉन्ट्रास्ट करते रहते हैं कि ये जो पुरुषार्थ ही मेरा बच्चा है, वो कितनी स्पीड से, कितनी गति से समीप आ रहा है अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के। किस स्पीड से वह समीप आ रहा है, ये हमेशा बाबा वतन में रहकर देखते रहते हैं। तो हमें अपना संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट अनुभव करना है। फरिश्ते स्वरूप में 3 बातों की संपन्नता आपको अनुभव होगी। नशे से संपन्न हमारा स्वरूप होगा, गुण से संपन्न हमारा स्वरूप होगा, और शक्तियों से संपन्न हमारा स्वरूप होगा। 3 बातों की संपन्नता अपने संपन्न स्वरूप में दिखाई देगी, अनुभव होगी। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज हमारा होगा। हर एक अंग से लाइट रेडिएट होती जाएगी, प्रस्फुटित होती जाएगी। स्किन से, हर एक कर्मेंद्रिय से लाइट निकलती जाएगी। ऐसा अनुभव होगा कि प्रकाश की पुंज में, प्रकाश के कॉर्ब में मैं स्वयं उपस्थित हूं। ट्रांसपेरेंट शरीर हमें अनुभव होगा। दिव्य गुणों से हमारा चेहरा जो है भरपूर होगा, सजा सजाया होगा। और कांस्टेंट लिंक एक बाबा के साथ जुटी हुई होगी। निरंतर एक के साथ बुद्धि योग हमारा जुटा हुआ होगा। एवर स्माइलिंग, एवर चीयरफुल फेस हमारा होगा। हम यहां बैठे हैं, वो देखो पांडव भवन के सामने से जो सड़क जा रही है नकिले की तरफ, वहां हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप घूम रहा है, जा रहा है नकिले की तरफ। वहां अपनी मस्ती में है, लाइट ही लाइट निकल रही है, नशे से संपन्न, खुशी से संपन्न, गुणों से संपन्न है और एक रस स्थिति में है। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कोई सामने रास्ते में मिलता है, कोई ऊंची नीची बातों में, शब्दों में बात भी करता है, तो कोई प्रभाव नहीं है। When perfect, then no effect. परफेक्ट स्वरूप पर किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का इफेक्ट नहीं आता है। बहुत मस्ती चढ़ी हुई।
वो हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारे सामने खड़ा है शेक हैंड करने के लिए, खड़ा है शेक हैंड करने के लिए। जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी संपन्न बन जाओ, तो मैं आपसे शेक हैंड करना चाहता हूं। मेरा ही संपूर्ण स्वरूप फरिश्ते का मेरे सामने खड़ा है, मेरी इंतजार कर रहा है। कई बार क्या होता है कि कोई हमारी कमी होती है, कोई ऐसा संस्कार हमारा पक्का होता है जिसको विजय प्राप्त करने के लिए, निकालने के लिए हमें बहुत कठिनता अनुभव होती है। बहुत सीधा साधा तरीका यही है कि संपूर्ण फरिश्ते से वो कमी, या वो फरिश्ते में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी को अपने में आह्वान करो। इस संपूर्ण पवित्रता की स्टेज मैंने हर कल्प प्राप्त की, ये मैंने ही प्राप्त की, कई बार की। इसी स्थिति को प्राप्त करना मुझे नई बात नहीं है, कठिन बात नहीं है, उसका अपने में आह्वान करो, तो बहुत सहज रीति से वो बात हमें अपने जीवन में अनुभव होगी। ये पॉजिटिव तरीका है पुरुषार्थ करने का। अगर थोड़े समय में हम गैलप करना चाहते हैं तो ये युक्ति अपनाकर हम गैलप कर सकते हैं। कमियों को, खामियों को अगर देखते रहें, उसका वर्णन करते रहे, सोचते रहे, तो कई वर्षों निकलते जाएंगे। लेकिन उसको भूलकर हमेशा अपनी पॉजिटिविटी में, नशे में स्थित होना है और उसका आह्वान करना है। आप एक एक्सपेरिमेंट करो कि जिस समय मैं आत्मा परम धाम से इस संसार में आ रही थी पाठ बजाने, जिस समय मैं आत्मा इस संसार में परम धाम से पाठ बजाने आ रही थी, अभी तक शरीर नहीं लिया है देवता का, अपने स्वरूप को इमर्ज करके देखो कि मैं सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व पॉजिटिविटी से संपन्न थी। मेरा किसी भी व्यक्ति से, प्रकृति से अकाउंट नहीं था, मेरा किसी के साथ में हिसाब किताब नहीं था। निर्लेप मैं आत्मा थी, संपूर्ण पवित्र आत्मा थी। यही स्थिति मुझे अभी रिटर्न जर्नी करते समय प्राप्त करनी है। इसको इमर्ज करके यही स्थिति मैंने कई बार अनुभव की है, कई बार प्राप्त की है। इसको मुझे अभी अगर अनुभव करना है तो वो मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं। उस स्थिति को इमर्ज करो, अपने स्वरूप को, अनादि स्वरूप को, आदि स्वरूप को इमर्ज करो, तो बहुत सहज रीति से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देवता का शरीर लिया, कई जन्म हमारे गुजरते, कई आत्माओं के साथ में हिसाब किताब हमारा रहा, प्रकृति के साथ रहा। अभी हमारा किसी के साथ में हिसाब किताब नहीं है, हम रिटर्न जर्नी पर हैं। मुझे भरतू हाथ से घर वापस जाना है। कई बार कहते हैं कि फरिश्तेपन की स्थिति को बाबा बार बार कहते हैं, लाइट का शरीर अनुभव करो, लाइट का शरीर अनुभव। कैसे करेंगे? 50-60 किलो का वजन का शरीर ले रहे, सारा दिन घूम रहे इधर उधर, कैसे हम लाइट का शरीर अनुभव करेंगे? क्या ये संभव भी है? बाबा तो कहते हैं, लेकिन संभव है? कॉन्शियस नहीं मानता है। स्थूल शरीर है, हड्डी मांस का लेके घूम रहे हैं, और बाबा कहते इसको राई का समझो, रुई का समझो, लाइट का समझो। कैसे समझे? हमारा ये प्रश्न कई वर्षों तक रहा। लेकिन एक एग्जाम्पल बताते हैं, अनुभव बताते हैं। 7-8 साल पहले की बात है। जनवरी का मास था। 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक मॉर्निंग क्लास की, मुरली के क्लास के बाद शांति स्तंभ पर जाके 3 मिनट का सामूहिक योग सभी करते हैं यहाँ। तो हम 18 जनवरी के दिन शांति स्तंभ पर 3 मिनट का योग कर रहे थे, और ब्रह्मा बाबा की याद में होकर उसके मस्ती में खोए थे। उसके बाद हम अपने कमरे में गए। कमरे में जाकर खटिया पर लेटे हुए थे। तो लेटे हुए थे, एकदम बाबा ने मुझे इंस्टेंट टचिंग दिया। देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे अपने स्थूल शरीर से पाषाण हो सकता है, और किसी भी शरीर का अवयव जो है हमें उसका फोटो दिखाता है।
एक्सरे फिजिकल एनर्जी है, इस शरीर से पास होने की क्षमता उसमें है, तो उससे स्पिरिचुअल रेजेस जो है आत्मा के कई गुना शक्तिशाली है, कई गुना पावरफुल है। तो क्या एक्सरे पास हो सकता है, तो क्या स्पिरिचुअल रेजेस पास नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। और उसके बाद हमें ऐसा अनुभव हो गया, शरीर जैसे कि एकदम कांच का शरीर है और ये लाइट यहाँ बल्ब जल रही है और एकदम लाइट ही लाइट, जैसे कि पूरे शरीर में ट्रांसपेरेंट अनुभव हो गया। और जैसे जैसे लाइट की, आत्मा की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती गई, शरीर हल्का फुल्का अनुभव होता गया। और फिर हम जैसे इस दुनिया से, साकार शरीर से उपराम होके, जैसे कि सूक्ष्म वतन में बाबा के पास में बाप दादा के अंग संग स्वयं को अनुभव करते रहे। और सारा दिन विभिन्न प्रकार के संबंधों की अनुभूति बाबा ने हमें कराई। एकदम अलौकिक मस्ती में हम खोए रहे। तो जो संबंधों का रस है, बाबा के साथ में विभिन्न संबंधों का रस सूक्ष्म वतन वासी बनकर जो हमें करना है, वो परिस्थितिपन की स्थिति में ही हम कर सकते हैं। तो उसके लिए और एक सहज एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। परिस्थितिपन की स्थिति, ये जमीन है, ये स्थूल जमीन है, उस पर मैं स्थूल शरीर लेकर चल रही हूं, उसकी अनुभूति। दूसरी अनुभूति, ये जमीन लाइट की है और मैं अपना शरीर लाइट का समझकर उस पर चल रही हूं। आपको बहुत अलौकिक सुंदर अनुभूति होगी। तीसरी अनुभूति आप ऐसा कर सकते हैं, ये जमीन जो है एकदम रुई की है, आपका शरीर भी रुई का है और आप उस पर चल रहे हैं, आपकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, बहुत अलौकिक होगी। तो सारी बात जो है डिपेंड करती है हमारे कॉन्शियस पर, हमारे भान पर। लाइट की जमीन है और उस पर हम डबल लाइट बनकर चल रहे हैं, काम करते समय भी, सेवा करते समय भी, चलते फिरते ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो एक अभ्यास लंबे समय तक जैसा जैसा होता जाएगा, जैसा हमारे संस्कार पक्का होता जाएगा, नेचुरल होता जाएगा, तो हमें लोग, जो देखने वाले दर्शक, हमें फरिश्ते के ही नजर से देखेंगे। बाबा ने कहा ये जो पांडव भवन, ये पांडव भवन नहीं रहेगा, कुछ दिनों के बाद में फरिश्तों का भवन बनेगा। सारी संसार की आत्मा यहां आएगी कि फरिश्तों की दुनिया अगर देखना है तो जाओ ब्रह्मा कुमारियों को पांडव भवन में। वहां जो भी व्यक्ति नजर आते हैं वो फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, लाइट ही लाइट नजर आती है, मस्तक से, उनके शरीर से, सब प्रकार से लाइट ही लाइट नजर आती है। पता नहीं जादू की नगरी है वो। और वही फरिश्ते सारे संसार में उड़ते हुए अनेक आत्माओं को लाइट और माइट देने का महान कार्य करते हैं। रूहानी जो मिलिट्री है, जो कमांडर बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हमारे से जो प्रैक्टिस करा रहा है, क्योंकि उसको ये कार्य संपन्न करना है। बाबा के प्रत्यक्षता का कार्य, सारी संसार को पावन बनाने का कार्य, सारी आत्माओं को मुक्ति देने का कार्य, ये इतना बेहद का कार्य बाकी है। उसके कार्य के लिए फरिश्तेपन की स्थिति वाले फरिश्ते उड़ते हुए बच्चे चाहिए। इसलिए बाबा ब्रह्मा हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तब से हमारी जो सेवा है वो कई गुना बढ़ती गई। साकार रूप में जब थे बाबा, जितनी सेवा थी, तो अव्यक्त रूप में जब बाबा गए, उससे कई गुना बढ़ती गई। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप के समान हमारी जैसी जैसी अव्यक्त स्थिति बनती जाएगी, तो हम अंतवाहक के शरीर के द्वारा बेहद की सेवा करते जाएंगे। एक जगह बैठकर हम गुप्त रीति से फरिश्तेपन की स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति देकर राहत देने की बेहद सेवा, गुप्त सेवा कर सकेंगे, कईयों का भला कर सकेंगे। क्योंकि बाइबल ने स्पष्ट लिखा है, क्रिश्चियन लोग जो है उन्होंने, वो पढ़ रहे हैं बाइबल में कि अंतिम समय जो डिस्ट्रक्शन का समय आएगा, तो आसमान में फरिश्ते हुए उड़ते हुए नजर आएंगे, और उन्होंने से हमें कुछ गाइडलाइन, ईश्वरीय प्रेरणाएं मिलेगी, गॉडली इंस्पायरेशन कुछ मिलेंगी। वो आखिर भी वो फरिश्ते कहाँ हैं, कब नजर आएंगे हमें? तो बेचारे आसमान की तरफ इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं,
तो उनकी इंतजार की घड़ियां समीप लाने के लिए हमें अपनी स्थिति को बनाने का इंतजाम करना होगा। आप देखो, उसके लिए एक बात अनुभव करो, बहुत जल्दी इस स्थिति को मेंटेन कर सकेंगे हम। मैं आत्मा लाइट हूं, शरीर भी मेरा लाइट का है, डबल लाइट। हल्केपन की स्थिति में मुझे रहना है, ट्रिपल लाइट। और सुप्रीम जो लाइट है उसके साथ में मेरा बुद्धियों का कनेक्शन है, तो 4 लाइट हो गए। 4 लाइट की स्थिति में हम रहेंगे तो चारों तरफ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट फैलती जाएंगी। एक लाइट में ज्योति बिंदु आत्मा, डिवाइन लाइट। जितनी जितनी उसकी गहराई की स्थिति हमारी बढ़ती जाएगी, उतनी उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रकाश जो है वो बढ़ता जाएगा, उसका क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाएगा, बेहद में वो फैलता जाएगा। क्योंकि योगियों को ओरा दिखाते हैं, जो भी महान आत्मा है उनको लाइट का कॉप दिखाते हैं। तो जैसी जैसी आत्मा की स्थिति हमारी गहराई से बढ़ती जाएगी, पवित्रता के, शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन बेहद में हमारे फैलते जाएंगे, उतना हमारा ओरा जो है बढ़ता जाएगा। तो एक लाइट वो हो गई। दूसरी लाइट, ये जो काया है वो भी लाइट की है। फरिश्तों की काया लाइट की काया होती है। तीसरी लाइट अर्थात रिंचिक मात्र भी बोझ नहीं है, हर प्रकार से हल्कापन है। और तीसरी अर्थात सुप्रीम लाइट जो है, ज्ञान सूर्य जो है, जो लाइट का स्रोत है, अखंड स्रोत है, उससे बुद्धियों कनेक्शन है हमारा। तो चारों तरफ लाइट है, लाइट, लाइट, लाइट नजर आए। जैसा अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, तो बाबा ने कहा चलते फिरते आप त्रिमूर्ति लाइट अनुभव करो। त्रिमूर्ति लाइट अर्थात 2 आंखें जो है वो 2 बल्ब की तरह अनुभव होगी लोगों को अंतिम समय। और तीसरी ये मस्तक की लाइट, मस्तक की लाइट और ये 2 आंखें, ये 3 लाइट जैसे जैसे हमारी स्थिति फरिश्ते की बनती जाएगी, वो 3 लाइट प्रखर होती जाएगी और त्रिमूर्ति लाइट के रूप में हमें वो देखते जाएंगे। पुरुषार्थ है, आंतरिक पुरुषार्थ है। ब्रह्मा बाबा ने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कई घंटों तक, आप देखेंगे अंतिम समय बाबा ने जो शरीर छोड़ा, उस समय बाबा के आत्मा पर 3 फोर्सेस काम कर रहे थे, बड़े जबरदस्त 3 फोर्सेस काम कर रहे थे। शरीर की जो वेदनाएं होती थी वो बाबा की इसको खींचती थी। दूसरी तरफ बच्चों को मैं छोड़ के जा रहा हूं, बच्चों का स्नेह प्यार वो बाबा को खींचता था। और तीसरी तरफ शिव बाबा उसको खींचता था। तो बाबा ने न्यारे प्यारी पन की स्थिति को, फरिश्तेपन की स्थिति को अनुभव किया बहुत लंबे समय से। तो अपने वेदना, जो भी शारीरिक व्याधि थी, उस पर विजय प्राप्त किया, बच्चों के स्नेह प्यार पर, मोह पर विजय प्राप्त किया, और एक बाबा में समाये रहे, तब वो नंबर 1 विजय बन सके। तो हमें भी, जैसा कहते हैं ना कि जैसा हलवा तैयार होता है ना, तो हलवा किनारे छोड़ता है। तो ये कढ़ाई है, हमारा देह, देह हमारा कढ़ाई है, और ये इस दुनिया से जुटी हुई है। तो जैसा हमारी आत्मा जो है उसका बुद्धि योग इससे जुटता जाएगा, बुद्धि योग इसको जुटा हुआ है, वो जैसा जैसा टूटता जाएगा, जैसा न्यारा होता जाएगा, तो ये हलवा तैयार हो जाएगा, अर्थात आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, संपन्न बन जाएगी, और वो हिल जाएगी, यहां से वहां चली जाएगी। हलवा कैसा होता है? मीठा होता है ना। तो हमारी स्थिति कैसी होगी? सब कड़वापन हमारा निकल जाएगा माया के संस्कारों का, और दिव्य गुणों की मिठास जो है, संपन्नता जो है, वो हमारे में संपन्न होगी, अनुभव हमें भी होगी। तो बाबा के जो इशारे हमें मिल रहे हैं तपस्यावश के रूप में, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से कैच करना है। क्योंकि बाबा इस तपस्यावश में विशेष एक सुंदर गिफ्ट देने के लिए आए हैं।
जो बच्चा चाहे वो गिफ्ट ले सकता है, और उस गिफ्ट के द्वारा अनेकों का हम भला कर सकेंगे। उस गिफ्ट रूपी लिफ्ट में लाखों करोड़ों को हम बिठा के सदगति दे सकेंगे या उत्थान की ओर ले जा सकेंगे। वो गिफ्ट कौन सी है? शक्तिशाली स्थिति रूपी गिफ्ट, जो आवश्यक है मनसा सेवा करने के लिए। तपस्या वर्ष में बाबा ये गिफ्ट देना चाहते हैं, जिसके द्वारा जो सेवा की गति है, जो वृद्धि यज्ञ की है, बच्चों की वृद्धि है, उस गति के स्पीड को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्थापना के कार्य की स्पीड को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा ही विहंग मार्ग का सेवा करने का साधन जरूरी है। विहंग मार्ग की सेवा करने का साधन ही है संकल्प शक्ति के द्वारा सेवा। क्योंकि आत्माओं को सिर्फ दो बातों की आवश्यकता है। कौन सी दो बातों की आवश्यकता है? सिर्फ शांति और शक्ति। तीसरी चीज आपसे कोई नहीं मांगेगा। हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। करोड़पति भिखारी बनकर आपके पास आएंगे, 2 घड़ियों की शांति होनी चाहिए। कमजोर आत्माएं आपके पास में 2 घड़ियों का शक्ति का सहयोग देने के लिए, लेने के लिए आपके पास आएंगे। और उस समय जिन आत्माओं के पास में अथाह कलेक्शन होगा, अथाह उसकी प्राप्ति होगी, जिन्होंने बहुत जमा किया होगा, उन्हों का बिजनेस बहुत तेजी से चलता जाएगा। वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आत्माएं आ रही है, लंगर लग रहा है, कई आत्माएं उनसे शांति शक्ति ले जा रहे हैं, कई आत्माएं उनको दुआएं दे रही है। तो इसी रूप में जो महान आत्माएं हैं, जो रॉयल आत्माएं हैं, वो अपने प्रजा का पालन करेंगे, लालन करेंगे, और उन्हों को किसी न किसी प्रकार से सूक्ष्म सहयोग देते जाएंगे। कलेक्शन, अभी हमें क्या करना है तपस्या वर्ष में? कलेक्शन करना है। किस चीज का करना है कलेक्शन? शक्तियों का और गुणों का। संगम युग पर हमें वर्षा कौन सा मिलता है बाबा से? शक्तियों का और गुणों का। तो उसका कलेक्शन हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। कलेक्शन जितना होगा उसके आधार से सिलेक्शन हमारा होगा। क्यों सिलेक्शन होगा? क्योंकि कई आत्माओं को हम वो बांटते जाएंगे, और बाबा की नजरों में ऐसी महान आत्माएं आएंगे और वो वैजयंती माला के रूप में सिलेक्ट होंगे कि ये मेरा महादानी बच्चा बेहद की सेवा में हाथ बटा रहा है, ये विजय स्थिति अनुभव कर रहा है, ये है विजय रतन। भगवान की नजरों में ऐसी महान आत्माएं आएंगी, उनका सिलेक्शन होगा। और कई आत्माओं को वो भला करेंगे, तो वो आत्माएं जो है प्रजा के रूप में उन्हों का इलेक्शन करेंगे। आप ही हमारे इष्ट हो, उनको वोट देंगे, इलेक्शन करेंगे उनका, और उन्हों के ही महिमा की बोलबाला, उन्हों पर महिमा के पुष्पों की वर्षा करते जाएंगे। वो सीन जो है बहुत सुंदर होगा। प्रत्यक्षता का सीन हमारी यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट आउट होता है ना, वो पेपरों के द्वारा नहीं होता है, लेकिन साक्षात्कार के द्वारा होगा। सारे वर्ल्ड में साक्षात्कार के रूप में रिजल्ट आउट होगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का कि ये 8 रत्न है, ये 100 आत्माएं हैं, फिर ये 16,000 है, ये मेरिट है, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। और उन आत्माओं का ही बोलबाला साक्षात्कार के रूप में सारे विश्व की आत्माओं को होगा। तो हम अपनी अंतिम स्वरूप को जो है, उस सीन को हमेशा इमर्ज करते रहे। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं, चलते चलते कभी ठंडे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। अलबेलापन खत्म करने के लिए हमेशा एक सीन सामने रखो, कि रेस का सीन सामने रखो, कि कई आत्माओं रूपी घोड़े जो है रेस में दौड़ रही है, उस रेस में मैं भी आत्मा बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं, मुझे उस मंजिल पर जाना है।
वो सीन को सामने रखने से अलबेलापन रिंचक मात्र भी हमारे सामने नहीं आ सकता है। और समय के पहले संपूर्णता का झंडा मुझे उस मंजिल पर फहराना है और प्राइज विनर बनना है। प्राइज लेकर ही रहना है। बाबा ने स्पष्ट कहा 90% के ऊपर जिनों का संतुष्टता सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हों को नंबर मिलेगा। भगवान के द्वारा नंबर मिलना, वो रिजल्ट आप देखेंगे उस समय ऐसी जो आत्माएं होगी वो अंदर ही अंदर गद गद खुशी में नाचेगी झूमेगी। स्थूल रीति से वो जो परीक्षा होती है, वो कोई मेरिट आता है, वो कितना खुश होता है। ये तो सारे कल्प में एक ही बार होने वाली, और भगवान के द्वारा शिक्षक भी वो हमें सिखा रहा है, परीक्षा भी वो ले रहा है और मार्क्स भी वो दे रहा है और सारे विश्व के सामने हमें रख रहा है हीरो एक्टर के रूप में। भविष्य हमारा पार्ट भी वो गिफ्ट के रूप में देने वाला है। इसलिए सिर्फ एक बार ही हमें ये चांस मिलता है, केवल एक बार ये चांस मिलता है। इसलिए क्यों ना दिल से अंदर से आत्मा कहती है क्यों ना इस गोल्डन चांस को, गोल्डन लॉटरी को मैं पूरा पूरा लेकर अपने भाग्य का सितारा बहुत अच्छी तरह से चमका। समझा? तो इस वर्ष में हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। ज्ञान बहुत सुना, बहुत सुनाया, अभी ज्ञान अपने जीवन में धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है और अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा ने मधुबन को एक नया नाम दिया, अनुभूति करने का स्थान। वरदान भूमि, चरित्र भूमि तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने की भूमि है ये। इस भूमि पर जो अनुभव करना चाहे, अलौकिक अनुभव करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भूमि है ये। हर प्रकार से अलौकिक सहयोग इस भूमि पर हमें मिलता है। तो अनुभव की अथॉरिटी हमें इस वर्ष बढ़ानी है। तो ऑटोमेटिक फरिश्तेपन की स्थिति हमारी नेचुरल होती जाएगी, क्योंकि 18 जनवरी के दिन बाबा ने स्पष्ट कहा कि अव्यक्त वतनवासी बनकर बाप दादा के साथ में अव्यक्त अनुभव हमारे बढ़ाते जाने हैं, क्योंकि आगे हमारे यही अनुभव काम में आएंगे। जैसा हम अनुभव स्पष्ट करते बाप दादा से मैं यहाँ मिल रही हूं, वैसे स्पष्ट हमें अनुभव हो सूक्ष्म वतन में कि बाप दादा से मैं आत्मा मिल रही हूं। हम शांत।